हेलो एवरीवन। रात को चैंगरेन ड्रंक कंडीशन में ही घर आता है। वो यन के साथ अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और यही बात वो उससे करता भी है कि क्या तुम में वो सब करने की हिम्मत है। इससे पहले कि ये दोनों किस करते, चैंग को तो वॉमिटिंग ही होने लगी थी। अब बाद में जब ये उसे देखने उसके रूम में जाती है तो तब उसे सोता देख के यहाँ पे इसे तो बहुत ही प्यार आने लगा था, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। इसलिए यैन फिर उसे किस्सी कर लेती है। अगले दिन जैसे ही ये उठता है वो उससे रात वाली बात ही करने लगी थी कि मैं रेडी हूँ। अब ये सरप्राइज के किस बात के लिए। रात को इसने वो बातें इतनी टुन होके की थी कि अब इसे कुछ याद ही नहीं होता कि मैंने यैन से क्या कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगरेन अपने डैड से मिलने आ गया था और साथ में उनसे कहने लगता है कि देखा, मैंने कंपटीशन जीत लिया। अब तो आप मुझे कुछ समझेंगे ना। बट डैड उसे कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं कि तुम वहाँ पे मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाओगे तो ही मैं मानूंगा कि तुम शो से ज़्यादा एक्सीलेंट हो। ये भी उनकी बात फिर मान ही लेता है। सोते सोते गुचुआन शाओ के बारे में ही सोचने लगा था। तभी अचानक उसके हार्ट में पेन होने लगती है। वो डॉक्टर पी को कॉल करता है बट वो तो पिक ही नहीं करते। चेंग यैन को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का बताना चाहता था बट वो सोई हुई थी तो कुछ नहीं कहता। वैसे भी उसमें उसे बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती, क्योंकि पहले तो उसने उससे प्रॉमिस कर लिया था कि मैं अपनी कंपनी कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ शू शाओ के घर के बाहर ड्रंक हालत में ही खड़ा होता है। शाह उसे देख के थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगती है कि तुमने गुजवान को धोखा देके अच्छा नहीं किया। ये साहब अब मज़ीद खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेते हैं। बट शाओ मना कर देती है कि मैं तो जस्ट गुचुआन को ही लाइक करती हूँ। ये बात तो वो भी जानता था, इसलिए उसका हाथ पकड़ने लगता है कि तभी अनस्टेबल होने की वजह से वो तो सीढ़ियों से नीचे ही गिर जाता है। नेक्स्ट शाओ इसे लेके हॉस्पिटल ही पहुंच आई थी। इसने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके फिर शाओ के साथ अपनी फ्रेंडशिप वाला रिलेशन तो खो ही दिया था। वो अब आइंदा उससे ना मिलने का कह के वहाँ से चली जाती है। शाओ इतनी अपसेट थी कि सीधी गुचुआन के पास ही पहुँच आई थी। चेंग गुचुआन को कॉल करके अपनी कंपनी के ज्वाइन करने का बताता है एंड ये भी पूछने लगा था कि आखिर ये बात मैं यैन को कैसे बताऊं। यहाँ पे गुचुआन तो उसे यैन को सब सच बताने का ही कह देता है। यैन इसी की कंपनी में ही जॉब करती थी, इसलिए चेंग को उसकी नज़र से बचते हुए ही ऑफिस जाना पड़ता है। अभी तक तो उसने नहीं देखा था। साथ में वो तो अपनी असिस्टेंट को भी सख्ती से ऑर्डर दे देता है कि मेरी इजाज़त के बिना कोई भी मेरे ऑफिस में ना आए। ये रूल्स तो उसने खैर खुद ही बनाए थे कि इस तरह यैन को इस बात का कभी भी पता नहीं चलेगा। ये तो उसकी गलत फहमी ही थी। अगले सीन में हमें उसे गुचुआन के घर में बैठे हुए ही दिखाया जाता है। उसने तो इससे कह दिया था कि तुम्हारा ये छुपन छुपाई वाला खेल पकड़ा ही जाना है, सो बेहतर यही रहेगा कि तुम यैन को सब बता दो। ऑफिस में फिर यैन इसे देख ही लेती है। अब यहाँ पे ही उसे यही झूठ बोलने लगा था कि मैं तो इधर जस्ट तुमसे मिलने ही आया था और कोई बात नहीं है। गुचुआन शाओ को आर्ट गैलरी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही ले आया था। उनका काम तकरीबन कंप्लीट हो ही चुका था। इधर आके वो बहुत ही खुश होती है। सबसे ज़्यादा खुशी तो उसे इस बात की थी कि उसने गुचुआन के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया और वो इधर भी उसे किस भी कर लेती है। दूसरी तरफ शेंग साहब यैन को लेके मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे होते हैं। यानी सबके लिए अभी तैयार नहीं थी और वो इस बारे में इसे भी बता देती है, बट ये उसे मनाने लगता है। कंपनी के ज्वाइन करने वाली बात भी वो इसे बता ही चुका था कि देखो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैं फ़र्ज़ समझता हूँ, तुम्हारी भी ले सकता हूँ। अब वो अपनी सिंसेरिटी शो करवाने के लिए उसने अपने बाल ही कटवा लिए थे कि इसके अलावा मुझे तो कुछ और समझ ही नहीं आई। अब ये देख के वो स्माइल करने लगती है एंड फाइनली मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए मान ही गई थी। गुचुआ ने मिस्टर शिव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो तो उसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। पर जब उनकी नज़र शाओ पे पड़ती है तो वो उसे अजीब से तरीके से ही देखने लगे थे। आखिर को ये ग्वांग की जो बेटी थी।
रात को तीनों गुचुआन की प्लेस पे आए थे। अपनी शादी का चेंग ने गुचुआन और शाओ को भी बता दिया था। इसी खुशी में चारों मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। गुचुआन ने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, वहाँ से भी इसे प्रोजेक्ट पे वर्क करने की ऑफ़र मिली थी। ये तो इस बारे में शाओ को बता देता है। इनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी, सो कैसे हाथ से गंवा सकते थे। गुचुआन ने मीटिंग का अरेंज करके सबको वर्क स्टार्ट करने का कह दिया था। शाह तो इनके साथ काम करते करते थक के सो ही जाती है, तो अब ये अपनी जैकेट उतार के उसे उड़ा देता है। चैंग ने यैन से पूछे बिना उसका ट्रांसफ़र कर दिया था। वो गुस्सा हो के रिज़ाइन ही करके चली जाती है कि तुम्हें मेरी इजाज़त तो लेनी चाहिए थी, बट वो बेचारा उसे मनाता ही रह गया था। शाह को भी उसने इस सारी बात का बता दिया था। वो उसे काम डाउन रहने को बोलती है कि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि उसने जस्ट तुम्हें हर वक्त देखने के लिए ही तो तुम्हें प्रमोशन दी थी। अब इसमें क्या बुरी बात। गुचुआन की हालत आजकल ख़राब होती है। अचानक ही बैठे बैठे उसे चेस्ट में पेन होने लगी थी। चैंग को डैड ने सीईओ बना दिया था और अपनी एबिलिटीज़ से तो उसने उनका दिल जीत ही लिया होता है। इस बात की उसे बहुत खुशी थी, बट शू इस बात से ज़रा भी खुश नहीं लग रहा होता। ऑफिस में भी गुचुआन की इतनी हालत ख़राब होती है कि करंट प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ की लाइट ही चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शाव को लेके आउटिंग पे आ गया था। तभी वो एक बच्चे की ट्रॉली को मोटर बाइक से हिट होने से बचाने ही लगता है कि उसकी अपनी टक्कर उससे हो जाती है। शाव तो उसे लेके बहुत ही परेशान हो गई थी एंड देन एम्बुलेंस बुलवा के उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। चैंग जिसे नोटिफिकेशन मिल चुका था, वो भी फ़ौरन से इसे देखने हॉस्पिटल आ गया था। अभी तो डॉक्टर ने उसकी सर्जरी कर दी थी, बट वो इन्हें गुचुआन के पर्सनल डॉक्टर से ही इसका ट्रीटमेंट करवाने का मशवरा देते हैं। गुचुआन ने शाव को जाने का कह दिया था कि वो इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। अगली ही फ्लाइट से चैंग डॉक्टर पीर को देखने की लैब भी जाने लगा था, बट आगे जाके उनके असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि उनकी तो डेथ हो गई है। अब ये शौक वो तो उसे गुचुआन को जाके उन्हीं रूल्स को फॉलो करने का कहती है कि जो कि डॉक्टर पीर उसके लिए बना के गए थे कि तभी वो ठीक रह पाएगा। और वैसे भी अचानक उसका हार्ट बंद होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल आके उसने सारी बात का गुचुआन को बता दिया था। वो अपसेट कि ये भी सही है, जब मैं मरना चाहता था तब मरा नहीं, और अब मुझे जीने की आशा है तो गॉड मुझे मारना चाहते हैं। उसने पहले की तरह कोल्ड बनने का फ़ैसला कर लिया था एंड चाव से ब्रेकअप करने का भी, कि जो दुख उसे मेरे मरने का होना है उससे तो कम ही ब्रेकअप का होगा। चैंग उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम हौसला मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। जब शाओ हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक गुचुआन वहाँ से डिस्चार्ज होके जा चुका था। ऑफिस में तो वो शाओ को कोई भाव ही नहीं देता। इस बात से वो काफ़ी सरप्राइज होती है। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल पहले जैसे हो गए थे। सभी हैरान कि अचानक बॉस को क्या हो गया। मीटिंग में भी इसने सबको डांट ही दिया था। शाओ फिर भी इसके काम के ख़त्म होने का वेट करने लगती है कि कभी तो मैं इससे बात कर पाऊंगी, बट वो इसे बाहर खड़ा देख के ऑफिस के बाहर जाता ही नहीं, बल्कि अंदर ही रहना पसंद करता है कि अच्छा है ये खुद ही मुझसे उकता जाएगी। शाओ ने रात को इसे मैसेजेस भी किए थे, बट ये रिस्पॉन्स में उसे कल खुद को पिक ना करने आने को कहता है। साथ में अचानक इसके हार्ट में भी पेन होने लगा था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।